लेकिन वो लड़का उससे वो प्यार करती थी सर, बंटी यादव से, और उसको मतलब कि बराबर ब्लैकमेल करता था, पहले भी करता था, तो 8,000 रुपया दी थी उसको। और उसके बाद भी मतलब कि कहता था कि वीडियो, हम लोग के तो नहीं बोला था, बहन नहीं बोली थी सर, दूसरा तीसरा का से सुने थे कि 8,000 रुपया दिया वीडियो डिलीट करने का। और उसके बाद सर बुला के घर से या फ़ोन करके बुला के सर, अब मार के कहाँ मारा सर ये तो हम नहीं जानते सर, लेकिन इस पेड़ पर लटकी हुई थी सर। नहीं जानकारी था कि कब उससे प्यार उसको हुआ, जो हमको जानकारी नहीं है। नालंदा जिले के वेना थाना क्षेत्र अंतर्गत दोसुत गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। इसी गांव के 40 साल की एक महिला को गांव के ही एक 25 साल के युवक से प्यार हो जाता है, और प्यार में वो महिला इस तरह से अंधी हो जाती है कि अपना पूरा परिवार को भी नहीं देख पाती है, और उसके साथ युवक के द्वारा प्यार में ब्लैकमेलिंग किया जाता है। इतना ही नहीं, ब्लैकमेलिंग के नाम पर उसे घर से बुलाया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। साक्ष्य को छुपाने के लिए आरोपी के द्वारा इसी पेड़ में उसके डेड बॉडी को टांग दिया जाता है ताकि वो आत्महत्या का स्वरूप ले। लेकिन पुलिस भी उस मामले की बेहतर तरीके से जांच कर रही है, अनुसंधान कर रही है। आप जिस बरगद के पेड़ को देख रहे हैं, ये बरगद दोसुत गांव के कब्रिस्तान में है, और इसी कब्रिस्तान में इस बरगद के पेड़ के नीचे एक रस्सी से उस महिला का डेड बॉडी लटका हुआ था, जमीन पे पड़ा हुआ था। बाकी सब कुछ उनकी बहन बताएंगी, उनके परिवार वाले बताएंगे कि आखिर कैसे घटना घटी थी, क्या कुछ हुआ था। क्योंकि प्यार में उन्हें ब्लैकमेलिंग किया गया, प्यार में उनका अश्लील वीडियो बनाया गया, और अश्लील वीडियो वायरल करने की उन्हें धमकी दी जाती थी, जैसा कि परिवार वालों के द्वारा बताया गया है। क्या नाम हुआ आपका दीदी? हसीना खातून। अच्छा, आपकी बहन थी जी। क्या नाम था उनका? अनकी खातून। अनकी जी। कैसे यहाँ पे उनका बॉडी पहुँचा था? आप लोगों को कब पता चला? सुबह में सर। सुबह में? हाँ। 14 तारीख को सुबह में पता चला। हाँ। क्या मालूम हुआ? मालूम हुआ कि मेरा बहन की बेटी एकदम रोने लगी, बहुत ज़्यादा। तो हम लोग दौड़े आए तो देखते हैं कि इस पेड़ से वहाँ पे लटकी हुई थी। अच्छा। मतलब ज़मीन में बैठी हुई थी, और पूरा मतलब कि खून गिर रहा था, ये सब चीज़। अच्छा। मुँह नाक से सब। क्या लगता था कि मारा उड़ा गया था उनको? हाँ, पूरा मुँह से खून गिर रहा था सर, और वैसे एकदम फांसी कस के एकदम फसल था, और उसमें लगल था, और गलवा एकदम पूरा चपाल था उसका, बहुत ज़्यादा दम यहाँ पर एकदम। अच्छा, कैसे ये सब घटना घट गया दीदी? क्या हुआ, कैसे ये घटना घट गया? कैसे घटना घटा सर ये तो हम नहीं जानते हैं सर, लेकिन वो लड़का उससे वो प्यार करती थी सर, बंटी यादव से, और उसको मतलब कि बराबर ब्लैकमेल करता था, पहले भी करता था, तो 8,000 रुपया दी थी उसको। और उसके बाद भी मतलब कि कहता था कि वीडियो, हम लोग के तो नहीं बोला था, बहन नहीं बोली थी सर, दूसरा तीसरा का से सुने थे कि 8,000 रुपया दिया वीडियो डिलीट करने का। और 13 तारीख का उसका पोता का बर्थडे था सर, तो मतलब कि सब खाना वाना खा लिया, तो फ़ोन किया, उसका फ़ोन आया, तो मेरा बहन के लड़की बोल रही थी, बंटी यादव का फ़ोन आया। हाँ। तो पैसा उसा मांग रही थी, तब बहन के लड़की बोल रही थी कि जो बोल रहा था कि बहन हमको बोल रही थी कि जे पानी सर से ऊपर चल गया है, जे अब हम कहाँ से पैसा दे, जे हमको बेटी के शादी भी करना है, जे हमको पास पैसा नहीं है, जे हम अब अपना परिवार वाला के बता देंगे जो। और उस लड़के के ब्लैकमेलिंग से ये परेशान हो चुकी थी। हाँ, और उसके बाद सर बुला के घर से या फ़ोन करके बुला के सर, अब मार के कहाँ मारा सर ये तो हम नहीं जानते सर, लेकिन इस पेड़ पर लटकी हुई थी। अच्छा, वो कभी घर वालों को ये सब चीज़ नहीं बताती थी सर। अच्छा, ये नहीं लगता है दीदी कि भाई उनका चार कितने बच्चे थे? 4 सर। 4 बच्चे हाँ। थे। वो 4 बच्चों और पति को छोड़ करके वो उससे कैसे प्यार कर बैठी? कैसे वो? कैसे बोले सर, प्यार कैसे कर हो जाता है सर, वो थोड़ी कोई जाने जाता है सर कि कैसे प्यार कर ली है, हम लोग के नहीं जानकारी था सर। कोई घर में किसी को कुछ पता नहीं सर, नहीं जानकारी था कि कब उससे प्यार उसको हुआ, जो हमको जानकारी नहीं है सर। यानी प्यार में तो वो इस कदर अंधा हो गई कि भाई अपने परिवार को भी नहीं देख पाई। नहीं सर। यानी वो बुलाया घर से तब ना वो बाहर? हाँ, बाहर आई है। हाँ सर, बुलाया या फ़ोन करके बुलाया, जैसे भी बुलाया सर, तब वो बाहर आई। यही घटना स्थल यही है, यहीं पे उनका बॉडी था? हाँ, बॉडी यहीं पर था, वहाँ पर। यही इसी पेड़ में लटका ये जगह क्या है? कब्रिस्तान है ना? कब्रिस्तान है। हाँ, ये आप ही लोग का एरिया है, हाँ, आप ही लोग का क्षेत्र है? हाँ सर। अच्छा, क्या लगता है कि उनको एक व्यक्ति मारा होगा या कुछ और भी लोग होंगे? नहीं सर, एक व्यक्ति का कैसे काम है सर, वो जब उसका मर्डर हुआ है तो मर्डर करके उसको टांगना तो एक व्यक्ति का ही काम नहीं है सर, है ना? नहीं। उसमें तो और कुछ लोग हो और सकते हाँ, हैं कि हाँ। और कितने लोगों पे आपको शक है कि भाई इसमें? अब 2-3 है सर, 4 है सर, कैसे कहें सर?
अब तो 1 से ज़्यादा ही हैं सर। क्या कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन से? पुलिस से हमको यही कहना है सर कि इसका न्याय दिला दीजिए सर। इसका दम कहता है कि दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए सर, कि कैसे उसको मार दिए सर। बहुत अच्छा थे सर, सबसे हंसते बोलते थे सर, किसी से नहीं क्या काम करती थी? डेंटल कॉलेज में जी सफाई वाला काम करते थे। सफाई करने का। हाँ, और जितना भी पैसा परिवार में आता था उससे वो काट छाट कर उसको देते थे, खाली हाँ वीडियो सर। डिलीट कराने के नाम पे, हाँ, काट छाट के पैसा उसको देता था सर। कि कैसे भी हमारा वीडियो डिलीट हो जाए, हाँ। यानी अपना इज्जत सम्मान को बचाने हाँ के लिए। सर। तो देख लीजिए, ये उनकी बहन है अच्छा था सर, बहुत है ना, अपने बहन के लिए विलाप कर रही हैं। अच्छा बोलते थे सर। और यही वो जगह है जिस जगह पर इनके बहन की हत्या कर दी गई थी। और अपने पोते का जन्मदिन मना करके हंसी खुशी बर्थडे सेलिब्रेशन करके वो अपने पूरे परिवार के साथ व्यतीत कर रही थी। लेकिन अचानक काल आया, गांव का ही उनका प्रेमी जो वंटी यादव है उसका फ़ोन आता है। उसके बाद वो घर से बाहर निकलती है और अगले दिन सुबह इसी जगह पे उनका डेड बॉडी मिलता है। अब खुद समझ लीजिए कि हमारे समाज में कैसे कैसे लोग रहते हैं, कैसे कैसे इस समाज में कुकर्मी हैं, कैसे कैसे कलंकी हैं, जो गांव की बहन बेटियों की इज्जत और अस्मत आबरू को नहीं समझते हैं। ये देख लीजिए, ये पूरा क्षेत्र जो है वो कब्रिस्तान का क्षेत्र है और गांव के ही लोग इस कब्रिस्तान में अपना उपयोग करते हैं। जो इस धर्म समुदाय के लोग हैं इसका उपयोग करते हैं। इसी जगह पे बगल में इन लोगों का घर है। अपने बर्थडे पार्टी में पोते का बर्थडे था, यही जो बच्चा है देखिए इसी का बर्थडे था। सामने में आपको ये बच्चा नज़र आ रहा है, इसी का बर्थडे था। तुम्हारा ही बर्थडे था बाबू? हाँ, बर्थडे आप ही का था। क्या नाम हुआ? किरण। जिसान नाम है। अच्छा, दादी आपको क्या दिए थे बर्थडे में? पैसा दिए थे। अब दादी कहाँ चली गई? आए थे। यहीं पे आई थी। अब दादी मिले कि नहीं फिर दोबारा आपको? हाँ, मिला था। यहीं पे मिली थी। अब कहाँ चली गई दादी? कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान में। तो देखिए, ये जीसान है, उनका पौत्र है और इन्हीं का बर्थडे था। समझ सकते हैं, इस मासूम को ये मालूम नहीं है कि इनकी दादी कहाँ चली गई है। इस बच्चे का बर्थडे मना करके इनकी दादी दुनिया को अलविदा कह गई। आप सोच लीजिए कि इस बच्चे को जब होश आएगा, जब ये अपनी दादी के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा कि इसके दादी को गांव के ही एक युवक प्रेमजाल में फंसाकर उनका अश्लील वीडियो बनाकर उनकी हत्या कर दिया, तो इस बच्चे पर क्या बीतेगा। निश्चित तौर पर इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये परिवार पूरे जिला प्रशासन से, नालंदा पुलिस प्रशासन से न्याय की भीख मांग रही है और इन परिवार को न्याय मिलना चाहिए। एक बार फिर से हम आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं जिस कब्रिस्तान में उस मृतका की डेड बॉडी मिली थी, जहाँ पे उनकी हत्या करके उनको रख दिया गया था। और पुलिस यहाँ से डेड बॉडी को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लेकर के गई थी और पोस्टमार्टम कराने के बाद सब परिजनों को सौंप दिया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जल्द ही इस मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। जो आरोपी हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी, क्योंकि गिरफ्तारी होने के बाद ही इस मामले का कुछ और खुलासा हो सकता है, इस मामले में कुछ और नया मोड़ आ सकता है।